जगमग कर दी होर भी सज दिए अज जगमग जगमग कर दी होर भी सज दिए माँ मरियम तेरी पहाड़ी सोनी लगदी माँ मरियम तेरी पहाड़ी सोनी लगदी अपना नूर बकाया सी मालूर दसते तू अपना नूर बकाया सी खुद की ताप ने पाप जलदा साया सी खुद की ताप ने पाप जलदा साया सी एथे भी कर्म कमा दे हसरत सब दिए एथे भी कर्म कमा दे हसरत सब दिए माँ मरियम तेरी पहाड़ी सोनी लगदी माँ मरियम तेरी पहाड़ी सोनी लगदी दर तो लोग मुरादा पांदे ने मां तेरे दर तो लोग मुरादा पांदे ने खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की पाक अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसके पहले बाब की 39वीं आयत से हम सुनेंगे। और उन्हीं दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहिस्तान में यहूदा के एक शहर को गई
और ज़िक्रिया के घर में दाखिल होकर एलिसबात को सलाम किया। और जो ही एलिसबात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बदन में उछल पड़ा और एलिसबात रूह कुदस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बदन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बदन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई कि जो बातें खुदा की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। इसलिए देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अल-कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कुदूस है। और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और उन्हें जो दिल के क्यास से मगरूर है परगंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तक से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लुटा दिया। उसने अपने बंदे इसराइल की दस्तगिरी की ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। पाक अंजील के वसीला से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। आइए सबसे पहले खुदा बाप का शुक्र अदा करें आज की इस बाबरकत शाम के लिए जो खुदावंद ने हम सबों को अता की है कि हम अपनी जिंदगी के चंद लम्हात खुदावंद की नजर कर सकें। आए भरपूर तालियों में हम खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं रेवरेंड फादर इशफाक एंथनी जो सेंट क्लेयर पैरिश के पैरिश प्रीस्ट हैं, और उनके मामन रेवरेंड फादर फैसल फ्रांसिस, तमाम पास्टर टीम और तमाम मोमिनीन को कि जिन्होंने आज इस रूह परवर बाबरकत पुरफजल और रूह से मामूर इबादत का एहतमाम किया है। तो आए भरपूर तालियों में हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और इनके लिए खुदा से दुआ करते हैं कि जो अकीदत ये माँ के लिए रखते हैं खुदा हमेशा इन्हें अपनी बरकत और फजाइल से मालामाल करे। और आज हम सबों को ये फजल अता किया गया है ताकि हम मुकस्सा मरियम के रहम, फजल और शफकत का तजर्बा कर सकें। ये वक्त है बरकतों का, रहमतों का, ये वक्त है बरकतों का, रहमतों का। आसमां के दरीचे खुल गए आज सारे, अब्रे रहमत है बरसा इन दिलों पे हमारे। ये वक्त है चाहतों का, कुर्बतों का, ये वक्त है रफ़क़तों का, शराकतों का, ये वक्त है शुक्रानों का, नजरानों का, ये वक्त है यसु की दीद का, तजदीद का। आसमां के दरीचे खुल गए आज सारे, अब्रे रहमत है बरसा इन दिलों पे हमारे।
मसीह खुदावन में मेरे अजीज बहनों भाइयों, प्यारे बच्चों और बुजुर्गों, आज रहमतों और बरकतों का वक्त है, क्योंकि आज आसमान के दरीचे खुल गए हैं और खुदा की रहमतों का मी मुकद्दसा मरियम के वसीले से हमारे दिलों, हमारी जिंदगियों और हमारे खानदानों पर बरसा है। आज आसमान से फरिश्ते धरती पर उतर आए हैं और उन फरिश्तों के साथ हम मिलकर मुकद्दसा मरियम के सर पर 12 सितारों का ताज रखने के लिए आए हैं। आज चाहतों और कुर्बतों का वक्त है, क्योंकि आज हम अपनी चाहतों और मोहब्बतों के साथ मुकद्दसा मरियम की गुर्बत में आए हैं, मुकद्दसा मरियम के दर पर आए हैं, मुकद्दसा मरियम के दामन में आए हैं, ताकि हम उसे सलाम पेश कर सके, अपनी अकीदत और मोहब्बत के फूल पेश कर सके। आज हम मुकद्दसा मरियम के दर पर आए हैं ताकि हम अपनी माँ मुकद्दसा मरियम को मुबारक कह सके, क्योंकि खुदा ने उसे ये फजल बख्शा है कि अब से लेकर हर जमाने के लोग उसे मुबारक कहेंगे। इसलिए अजीज मोमिनीन, आज हम उस पाक खातून के पास आए हैं जिसे यीशु माँ कहता है, जो हमेशा अपने बच्चों की मददगार थी, मददगार है और मददगार रहेगी। लिहाजा ये कोई आम माँ नहीं है, बल्कि ये खुदा की माँ है, मुनज्जिए दो आलम की माँ है, आसमान दी रानी है, फरिश्तियां दी मलका है, दुखी ते बेसहारा लोगों दी मददगार है, गमज़दा लोगों की तसल्ली है और शिकस्ता दिलों की उम्मीद है। इसलिए अजीज मोमिनीन, आज यीशु की दीद का वक्त है और हमारे मसीही ईमान की तजदीद का वक्त है, क्योंकि आज हम मुकद्दसा मरियम के साथ मिलकर अपने खुदावन यीशु मसीह का दीदार करने आए हैं और अपने मसीही कैथोलिक ईमान की तजदीद करने आए हैं कि मुकद्दसा माँ हमारी माँ है और हमारी मददगार है, हमारी शिफा है, और इसलिए हम मुकद्दसा मरियम के जरिए यीशु का दीदार करने आए हैं और अपने मसीही ईमान की तजदीद करने आए हैं। शायर क्या खूब कहता है, क्यों कर ना झुके सारी कायनात तेरे सामने, क्यों कर ना झुके सारी कायनात तेरे सामने, तेरे बदन से मुझे मेरा खुदा मिला है। दुआएं अजीज मोमिनीन, खुदा के इस फजल के लिए, खुदा के इस रहम के लिए भरपूर तालियों में मुकद्दसा मरियम को मुबारक कहें, अपनी अकीदत और मोहब्बत का सलाम पेश करें और मुकद्दसा मरियम की ज़ात के लिए खुदा बाप का शुक्र अदा करें कि जिसके वसीले से हमें जिंदगी का बानी यीशु अल मसीह मिला है, जो क़यामत और जिंदगी है, राह और जिंदगी है, और मुकद्दसा मरियम की सिफारिशों और शिफायत से वो हमारी तमाम तर मन्नतें और मुरादें पूरी करता और हम पर रहम करता है। अजीज मोमिनीन, खुदा ज़मानों के शुरू से ही कुल कायनात पर बिलखुसूस इंसानों की निजात के लिए, इंसानों की बका के लिए, शादबानी के लिए, तजदीद के लिए, अमनो सलामती के लिए और जिंदगी के लिए हमेशा पहल करता है, हमेशा पहल करता है। और इसीलिए खुदा ने वसीले और जरिए जो है वो बनाए, अपने लोगों को चुना, सूरतों, निशानों, अलामतों, रोया और ख्वाबों के जरिए उन पर अपना कलाम यानी अपना कलमा जाहिर करता है, ताकि वो कलाम जो उसके मानने वालों तक पहुंच सके, पहुंचाया जा सके। इसीलिए अब्रानियों की कलीसिया के नाम खत उसके पहले बाब उसकी पहली 2 आयात में बयान किया गया है कि अगले जमाने में खुदा ने अब्बाओ अजदाद से वक्त बवक्त और तरह बतरा अंबिया की मार्फत कलाम किया और इन अयाम के आखिर में हमें से बेटे की मार्फत कलाम किया। और गलातियों की कलीसिया के नाम खत उसके 4 बाब उसकी 4 आयत में मुकद्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं और
फरमाते हैं लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ, और वो औरत मुकस्सा मरियम है। यहां पर सिर्फ खुदा मुकस्सा मरियम से कलाम ही नहीं करता है, बल्कि कलाम यानी कलमा ही उसके सपुर्द कर देता है, जो सिर्फ सुनाई ही नहीं देता बल्कि दिखाई भी देता है, जो सिर्फ वजूद ही नहीं रखता बल्कि मानी भी रखता है, जो सिर्फ जिंदगी ही नहीं देता बल्कि कसरत की जिंदगी देता है, जो चश्मों से पिलाता ही नहीं बल्कि जिंदगी का पानी देता है। और शायर कहता है, मरियम दा जेकर सहारा ना मिलदा ते बख्शिश दा कोई हिला ना रहंदा। मरियम दा जेकर सहारा ना मिलदा ते बख्शिश दा कोई हिला ना रहंदा। धरती ते अंबर भी नीला ना रहंदा, यकूब दा कोई कबीला ना रहंदा। मरियम जे कलमे नू बुगल ना देंदी ते आदम दा दुनिया ते तीला ना रहंदा। बोलो मुकद्दसा मरियम दी, बोलो मुकद्दसा मरियम दी। और मुकद्दस अगस्तीन फरमाते हैं कि खुदा ने दुनिया से जब मोहब्बत रखी तो दुनिया इस काबिल नहीं थी कि वो खुदा के हाथों से उसके बेटे को जो है वो बराह रास्त ले सकते, लेकिन खुदा ने मरियम का चुनाव किया, मुकद्दसा मां का चुनाव किया, ताकि मुकद्दसा मरियम के हाथ से दुनिया उसके बेटे को हासिल कर सके। इसलिए खुदा ने मुकद्दसा मरियम का चुनाव किया ताकि खुदा अपने बेटे को दुनिया में मुकद्दसा मरियम के हाथों से जो है वो पेश कर सके। इसलिए जब खुदा ने तुझको बनाया होगा तो कई रंगों और फूलों से सजाया होगा। जब खुदा ने तुझको बनाया होगा तो कई फूलों और रंगों से सजाया होगा। सोचा होगा रख लूं पास अपने, फिर हम गुनाहगारों का ख्याल आया होगा। बोलो बोलो मुकद्दसा मां मरियम दी, बोलो बोलो मुकद्दसा मां मरियम दी। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज बहनों भाइयों, मुकद्दसा मरियम की पाक अल्तानिया में मुकद्दसा मरियम के लिए मुख्तलिफ अलफाज जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं, जिनमें मां, कंवारी और मलका का लफ्ज जो है वो बार बार इस्तेमाल हुआ है। इनके अलावा पाकमा कहते हैं कलीसिया मुकद्दसा मरियम को और बहुत सारे अलफाज जो है वो अता करती है, और वो है मुकद्दसा मरियम वसीला रहम, मुकद्दसा मरियम हमारी उम्मीद, मुकद्दसा मरियम वसीला मौजज़ात, मुकद्दसा मरियम खानदानों की वकीला, मुकद्दसा मरियम और खानदानी जिंदगी। लेकिन आज हम जिस मौजू पर ध्यानो ज्ञान करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, इस पाक इबादत में शामिल हुए हैं, वो है मुकद्दसा मरियम मलकाए रहम, यानी मुकद्दसा मरियम हमारी उम्मीद। और हम आज इस मौजू पर जो है वो ध्यानो ज्ञान करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले जब आज हम मलकाए रहम पर ध्यानो ज्ञान करेंगे तो हम दोनों इन अल्फाज को, लफ्जों को जो है वो जुदा जुदा करके देखेंगे कि ये लफ्ज है ये क्या है। सबसे पहले हम मलका पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। मलका कौन थी और मलका का किरदार क्या था, क्यों मुकद्दसा मरियम को मलका का लफ्ज जो है वो अता किया गया है। पुराने जमाने में मां को मलका बनाया जाता था। क्यों बनाया जाता था? क्योंकि बादशाह की बहुत सारी बीवियां हुआ करती थी, इसलिए मां को मलका चुना जाता था ताकि वो अपने बेटे के साथ जब वो हुकूमत करे तो उसका हाथ बटा सके, उसकी मदद कर सके। इसलिए मलका का जो काम था वो ये था कि वो बादशाह का हाथ बटाती थी, सलाह और मशवरा देती थी, एक खास इख्तियार रखती थी, वो बादशाह के दाहिने हाथ बैठती थी।
وہ عرایا کے لیے اپنے بیٹے یعنی بادشاہ سے سفارشیں کرتی تھی، کیونکہ کسی اور کے پاس سفارش کرنے کی قوت اور طاقت نہ تھی، اس لیے جو ملکہ تھی، ماں تھی، والدہ تھی، وہ جو تھی سفارش کرتی تھی۔ اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں پہلا مخلوق اس کا 2 باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ بیت شبہ جو ہے وہ اپنے بیٹے سلیمان کے پاس جاتی ہے، اور اس لیے جاتی ہے تاکہ دنیا کے لیے وہ اس سے بات کرے۔ تو وہ بادشاہ جو ہے جب سنتا ہے کہ بیت شبہ جو ہے وہ اسے ملنے کو جو ہے وہ آ رہی ہے، تو بادشاہ اس کے استقبال کو اٹھتا ہے، اپنا تخت چھوڑ دیتا ہے اور احتراماً اور عزت میں، تعظیم میں اسے سجدہ کرتا ہے، تب وہ اپنے تخت پر پھر دوبارہ بیٹھتا ہے اور بادشاہ کی ماں کے واسطے اس کے لیے تخت جو ہے وہ لگایا جاتا ہے۔ اور تخت کہاں لگایا جاتا ہے؟ بادشاہ کی دہنی طرف۔ اور بیت شبہ جو ہے وہ بولی کہ میں تجھ سے ایک چھوٹی سی درخواست کرتی ہوں، مجھ سے انکار نہ کر۔ بادشاہ نے اس سے کہا اے میری ماں تو بات کر، کیونکہ میں تجھے انکار نہ کروں گا۔ یہ ہمارے سامنے مثال ہے کہ جو والدہ ہوتی تھی وہ عرایا کے لیے، لوگوں کے لیے اپنے بیٹے بادشاہ کے آگے جو تھی وہ سفارش کرتی تھی، منت کرتی تھی، تاکہ بیٹا ان کی مصیبتوں میں، ان کی پریشانیوں میں جو ہے ان کا ساتھ دے۔ اس طرح ماں جو تھی وہ بادشاہ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ لوگوں کا خیال رکھتی تھی۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ رحم کیا ہے۔ رحم کیا ہے؟ رحم خدا کی ایک صفت ہے۔ خدا کی بہت ساری صفات ہیں کہ خدا معاف کرنے والا ہے، خدا محبت ہے، خدا جو ہے وہ غنی ہے، خدا جو ہے وہ پروردگار ہے، بہت ساری خدا کی صفات ہیں، لیکن رحم جو ہے یہ ان میں سے ایک خدا کی صفت ہے۔ زبور 103 میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا رحیم اور مہربان ہے، وہ طویل الصبر اور نہایت شفیق ہے۔ خروج کی کتاب اس کے 20ویں باب میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا کا غصہ 3 اور 4 پشت تک جاری رہتا ہے، لیکن اس کا رحم 1000 پشتوں تک جاری رہتا ہے، ہزاروں پشتوں تک۔ لہذا کہا جاتا ہے کہ خدا اپنے غصے کو تو روک سکتا ہے، لیکن خدا اپنے رحم اور اپنی محبت کو نہیں روک سکتا۔ بائبل مقدس میں جو رحم کا یہ لفظ ہے، خدا کی یہ صفت ہے، یہ معاف کرنے سے بڑھ کر ہے، معاف کرنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ مرسی از بیونڈ فارگیونیس۔ جیسے صلیب پر یسوع نے معاف کیا اور اس نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر اس نے ہم سب پر رحم کیا ہے۔ اور رحم کیا اس نے کیا ہے ہم پر؟ کہ اس نے ہمارے گناہوں کا فدیہ اپنے خون سے ادا کیا ہے، اپنی جان دی ہے، اور وہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنا نہیں، میں تمہیں اتنا نہیں، میں تمہیں اتنا پیار کرتا ہوں۔ اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے، اور وہ ہمارے لیے اپنی جان جو ہے وہ قربان کرتا ہے، اور ہمیں خدا کی رفاقت میں جو ہے وہ شریک کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے ساتھ ایک ہو جائیں۔ ابھی ہم دیکھیں گے، ہم نے دیکھا کہ ملکہ کون تھی، ملکہ کا کردار کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ رحم کیا ہے۔
रहम खुदा की सिफत है। और अभी हम देखेंगे कि मुकस्सा मरियम को मलकाए रहम कैसे कहा जाता है, हमारी उम्मीद कैसे कहा जाता है। अजीज मोमिनीन, खुदावंद यीशु अल मसीह सलामती का रईस है, वो रहम करने वाला है। और मुकद्दस पालूस पहला तीमुथियुस उसके 6 बाब उसकी 15वीं आयत में बयान करता है और इस बात का भरमला इजहार करता है और हमें बताता है कि यीशु बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा है। यानी वो सबसे अजीम बादशाह है, यानी सबसे बड़ा बादशाह है। इसलिए अजीज मोमिनीन, वो हमसे ये बयान करता है कि यीशु जो है वो बादशाहों का बादशाह है, खुदाबंदों का खुदा है। अगर यीशु बादशाह है तो मुकस्सा मरियम जो उसकी मां है वो मलकाए रहम है। बोलो बोलो खुदावंद यीशु मसीह, बोलो बोलो खुदावंद यीशु मसीह। मुकद्दसा मरियम दी, मुकद्दसा मरियम दी, मलका रहम। पोप फ्रांसिस ने 8 दिसंबर 2015 में अपनी एक तहरीर में मिज़रिकॉर्डिये कुल्दस, द फेस ऑफ मर्सी, इलाही रहम का चेहरा में बयान किया कि खुदा यीशु खुदा के रहम का चेहरा है और मुकद्सा मरियम उस रहम की मां है। इसलिए कलीसिया मुकद्सा मरियम को मलकाए रहम के लक़ब से पुकारती है, क्योंकि यीशु खुदा के रहम का चेहरा है, खुदा की सूरत है। और ये वो सूरत है जिसे कभी किसी ने नहीं देखा। और यीशु जो है वो हमें बाप का चेहरा दिखाता है जो रहीम और मेहरबान है। और मुकद्दस जॉन पॉल II कहते हैं कि मुकद्सा मरियम रहम की मां है, क्योंकि वो खुद रहम को कबूल करती है, यहां तक कि उसके जिंदगी में अपने अमाल से खुदाए कादिर के रहम को हम पर आश्कारा करती है। और मजीद वो कहते हैं कि मुकद्सा मरियम वो वाहिद हस्ती है जो खास अंदाज से खुदा के रहम को हासिल करती है। इसलिए मरियम वाहिद शख्सियत है जो खुदा के रहम को बाखूबी जानती है, पहचानती है, समझती है। और इसलिए वो आज मुझे और आप सबको बताती है कि उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहती है। और हमें खुदा की रहमत का तजर्बा करने के लिए दावत देती है कि अगर हम खुदा की रहमत का तजर्बा करना चाहते हैं तो खुदा के हुजूर झुकना जो है वो बहुत जरूरी है, खुदा की मर्जी जो है वो बजा लाना जो है ये बहुत जरूरी है। इसलिए मुकद्सा मरियम हम सबों को दावत देती है कि अगर हम खुदा के नाम की ताज़ीम करेंगे तो उसकी रहमत पुष्ट दर पुष्ट हमारे खानदानों पर जो है वो रहेगी। मुकद्दसा मरियम दी, मुकद्दसा मरियम दी। लिहाजा इस तरह मुकद्सा मरियम मलका और वकीला होने के नाते से हम सब के लिए खुदावंद से सिफारिशें करती है। रख आस मां मरियम ते और तेरी चोली पर देगी, आस रख मां मरियम ते और चोली तेरी पर देगी, तू रास्ता पूछ के वेग ते सही ओ मंजिल नेरे कर देगी। बोलो बोलो मुकद्दसा मरियम दी, बोलो बोलो मुकद्दसा मरियम दी। अजीज मोमिनीन, बहुत दफा हमसे ये सवाल जो है वो किया जाता है, मोमिनीन से सवाल किया जाता है कि हम मुकद्सा मरियम से क्यों कर मदद मांगते हैं। मदद तो हमेशा खुदा से मांगी जाती है क्योंकि वही सबकी मदद करने वाला है। इसलिए मुकद्सा मरियम से मदद मांगने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखें, खुदा से मदद मांगना दुरुस्त है, वाजिब है, क्योंकि वो परवरदिगार है, नेमती अता करता है, बख्शिशें अता करता है। मगर ये भी याद रखें कि मुकद्सा मरियम से मदद की दरख्वास्त करना हमारे मसीही कैथोलिक ईमान का हिस्सा है।
क्योंकि हमारा ईमान है कि मुकद्दसा मां की सिफारिशों से हमारी दुआएं उसके बेटे तक पहुंचकर कबूल व मंजूर होती हैं और यूं खुदा के लोग उससे बरकत और फजाइल जो है वो हासिल करते हैं। मुकद्दसा मरियम से इसलिए भी मदद मांगी जाती है कि क्योंकि वो हमारी मदद करने की ताकत रखती है। वो यीशु हमारे निजात दहिंदा की मां है, वो यीशु के बहुत करीब है और खुदावंद यीशु मसीह अपनी मां की सुनते और कबूल करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह वही करते हैं जो उसकी मां उससे फरमाती है और इसकी मिसाल हमारे सामने काना गलील की शादी की है कि जब यीशु और उसके शागिर्द और उसकी मां जो है वो शादी में बुलाए जाते हैं तो मां उनसे कहती है कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने फरमाया अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसने खादमों से कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो और खादमीन हुक्म बजा लाए और पानी से मैं बन गई। अजीज मोमिनीन, यीशु और खुदा की परवरदिगारी पर मुकद्दसा मरियम का भरोसा था। मुकद्दसा मरियम ने दिल में खुदा के साथ ये इरादा कर लिया कि मदद करनी है, जो कुछ भी हो जाए बस मदद करनी है। और लिखा है कि अभी यीशु का वक्त नहीं आया है, अभी खुदा का वक्त भी नहीं आया है, लेकिन मुकद्दसा मरियम को खुदा की परवरदिगारी पर भरोसा है। खुदा भी हाँ कहता है और जब मुकद्दसा मरियम के कहने पर खुदावंद यीशु मसीह मौजा करता है तो बहुत सारे लोग जो है वो सैर होते हैं। खानदान की मुसीबत जो है वो खुशी में बदल जाती है, उम्मीद में बदल जाती है कि उनका खुदावंद उनके दरमियान है, क्योंकि उसका कहना है कि मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज मुकद्दसा मरियम इस वाक़े की बदौलत हमें क्या कहना चाहती है। मुकद्दसा मरियम ने उन खादमीन से कहा कि मटकों को पानी से भर दो और लिखा है कि उन्होंने उन मटकों को लबालब पानी से भर दिया और यीशु ने दुआ की, यीशु ने बरकत दी और पानी से मैं बन गई। आज मुकद्दसा मरियम मुझे और आप सबसे ये कहती है कि तुम अपनी जिंदगियों को ईमान से भर लो, लबालब कर लो और मैं यीशु से कहूंगी और यीशु तुम्हारी तमाम मन्नतें और मुरादें पूरी करेगा। यीशु तुम्हारे खानदानों के लिए मौजज़े करेगा, बरकत और फज़ाइल जो है वो अता करेगा। इसलिए जरूरत है कि हम अपनी जिंदगियों को ईमान से लबालब भर ले, ईमान को, अपनी जिंदगियों को जो है वो ईमान से हमेशा तरोताजा रखें और जब हमारी जिंदगियां ईमान से सदा बहार रहेंगी, तरोताजा रहेंगी, तो यीशु हमारी जिंदगी में मौजज़ात करेगा। मरियम कहती रहेगी और यीशु जो है वो मौजज़ात करता जाएगा, करता जाएगा और करता जाएगा। अजीज मोमिनीन, बाज़ दफा एक और सवाल जो है वो हमसे किया जाता है, मोमिनीन से किया जाता है कि हम बुत परस्ती करते हैं। सबसे पहले हमें इस बात से बावर होना है, इस बात से रोशनास होना है, अपने ज़हनों को जो है इस बात से जो है वो रोशन करना है कि बुत परस्ती है क्या, कि बुत परस्ती कहे जाना, लेकिन उसको समझना जो है वो बहुत जरूरी है। बुत परस्ती जो है ये ख्याली लोगों की होती है जो ख्याल में हो। उसी तरह
जिस तरह मूसा पहाड़ पर जाता है और बनी इस्राएल जो है वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा खुदा कवि हाथ वाला है, ताकत वाला है, और वो एक बछड़े की सूरत जो है वो बना लेते हैं और कहते हैं कि ये हमारा खुदा है, क्योंकि बछड़ा जो है उसमें भी ताकत है, तो वो समझते हैं कि शायद हमारा खुदा ये है। कि जो ख्याली होते हैं, तसव्वुराती होते हैं, बुत परस्ती जो है वो उनकी की जाती है। लेकिन मुकस्सा मरियम जो है ये ख्याली नहीं है, तसव्वुराती नहीं है। मुकस्सा मरियम जो है ये हकीकी है, हकीकत पर मबनी है, क्योंकि खुदा ने इसका दिल से चुनाव किया है और खुदा ने उसे मुबारक ठहराया है कि अब से लेकर हर जमाने के लोग तुझे मुबारक कहेंगे। बोलो बोलो मुकद्दसा मां मरियम की, मुकद्दसा मां मरियम की। इसके अलावा बुत परस्ती क्या है? बुत परस्ती है कि अगर हम किसी चीज को अपने किसी शय को, जगह को जो है वो खुदा बना ले, खुदा की जगह दे दे, तो उसे बुत परस्ती कहा जाता है। ये हमारा गुरूर भी हो सकता है। हाँ, ये हमारे अंदर जो है ये अना जो होती है, ये भी हमारे पास जो रुपया पैसा होता है, बाज़ दफा हम उस पर भी गुरूर करके जो है उसे अपना खुदा जो है वो बना बैठते हैं, कि जिसे हम खुदा की जगह दे दें, किस चीज को हम खुदा के रुतबा दे दें, वो बुत परस्ती है। लेकिन अजीज मोमिनीन, हम मुकद्दसा मरियम को सिजदा और उसकी इबादत और उसकी पूजा नहीं करते, बल्कि हम मुकद्दसा मरियम की ताज़ीम करते हैं। मुकद्दसा मरियम तो हमें बताती है, हमारी हिदायत करती है, हमारी रहनुमाई करती है, हमें रास्ता दिखाती है कि हमने किस तरह खुदा की बड़ाई करनी है, कैसे उसे मुबारक कहना है, कैसे उसकी इबादत करनी है, कैसे उसकी हमदो सताइश करनी है। मुकद्दसा मरियम हमेशा सिखाती है, बताती है, समझाती है और तरबियत करती है कि किस तरह खुदा की हमदो सताइश की जाती है, क्योंकि वो अपने तराने में, अपने गीत में खुद कहती है कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे नजात देने वाले खुदा से खुश हुई। इसलिए मुकद्दसा मरियम तो हमें वाहिद खुदा की बंदगी करना सिखाती है, सताइश और बड़ाई करना सिखाती है और उसके नाम को मुबारक कहना सिखाती है। लेकिन याद रखें कि कैथोलिक कलीसिया ने मुकद्दसा मरियम के मुतल्लिक ना कभी ऐसी तालीम दी है और ना ही ईमानदारों की ऐसी कभी तरबियत की है कि वो मुकद्दसा मरियम को सिजदा करें, मुकद्दसा मरियम की इबादत करें। हम एक वाहिद खुदा पर ईमान रखते हैं, उसी की इबादत और उसी को ही सिजदा करते हैं। हम मुकद्दसा मरियम की इबादत नहीं करते, उसे सिजदा नहीं करते, हम मुकद्दसा मरियम की इज्जत करते हैं, ताज़ीम करते हैं, उसी तरह जिस तरह हम अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं। आला रुतबे वालों की इज्जत की जाती है, जैसे बादशाहों की इज्जत की जाती है, वो अपने उस्तादों की इज्जत की जाती है। लेकिन परस्ती जो है ये वाहिद खुदा को है। आज भी हम मुकद्दसा मरियम के साथ मिलकर एक सच्चे खुदा की इबादत करने आए हैं, एक सच्चे खुदा को सिजदा करने आए हैं, एक सच्चे खुदा की परस्तिश करने आए हैं, उसके नाम को जलाल देने आए हैं, क्योंकि मुकद्दसा मरियम ने खुद कहा है कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई। देख, मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। कभी भी कैथोलिक ईमान ने मुकद्दसा मरियम को खुदा का दर्जा नहीं दिया, खुदा का रुतबा नहीं दिया। हाँ, मुकद्दसा मरियम के लिए हमारी ताज़ीम, हमारी अकीदत तमाम रसूलों और मुकद्दसीन से मुख्तलिफ है, तमाम शागिर्दों से मुख्तलिफ है, क्योंकि वो उन तमाम
तमाम की रहनुमाई करती है कि खुदा को नाम को जलाल कैसे देना है। इसलिए अजीज मोमिनीन, आज हम मुकद्दसा मरियम की इज्जत करने के लिए आए हैं। आज हम मुकद्दसा मरियम की ताज़ीम करने आए हैं। इबादत तो वाहिद खुदा को है जो दुनिया का परवरदिगार है, जिसे सिजदा जो है वो वाजिब है। हम उसकी जो है वो इबादत करने आए हैं। एक शेर पिछले दिनों फेसबुक पर जो था वो लगाया गया, और वो शेर क्या है, और उसमें नीचे कमेंट किया गया कि मुकद्दसा मरियम का मकाम क्या है, क्या है मुकद्दसा मरियम का मकाम, हमें बताया जाए। तो वो शेर कुछ इस तरह था, इंसानियत से पूछ के नामे मरियम क्या है, गरीबों से पूछ के पैगामे मरियम क्या है, अंबिया से पूछ के अल्हामे मरियम क्या है, लूका से पूछ के कलामे मरियम क्या है, यूहन्ना से पूछ के अतरामे मरियम क्या है, रसूलों से पूछ के कामे मरियम क्या है, फरिश्तों से पूछ के मकामे मरियम क्या है, और खुदा से पूछ के सलामे मरियम क्या है। बोलो बोलो मुकद्दसा मरियम दी, मुकद्दसा मरियम दी, मुकद्दसा मरियम दी। इसमें मैंने बताया कि किसी ने कहा लिखा कि हमें बताया जाए कि मुकद्दसा मरियम का मकाम क्या है। ये तो आपने शेर तो कह दिया, तो उसका मकाम क्या है। कहा जाता है कि अगर खुदा अपने तख्त पर बैठे, और जब वो अपने तख्त पर बैठे तो वो ये कहे कि यसू मेरा बेटा है, तो मुकद्दसा मरियम उसके मसावी ये कह सकती है कि यसू मेरा भी पुत्र है। खुदा फिर कहे कि यसू जो है वो मेरा इकलौता बेटा है, तो मुकद्दसा मरियम उसके मसावी ये कह सकती है कि यसू मेरा भी इकलौता पुत्र है। ये है मुकद्दसा मरियम का मकाम कि वो खुदा की मां है। ये है मुकद्दसा मरियम का मकाम, और जो मुकद्दसा मरियम के मकाम को जान लेता है वो मां की खिदमत करता है। जो मुकद्दसा मरियम के मकाम को समझ लेता है वो मां की ताज़ीम करता है, और जो मां के मकाम को समझ लेता है, जान लेता है, वो मां को सलाम करता है। और अजीज मोमिनीन, हम सब उस मां को जो है वो सलाम करने आए हैं, और उसे जो है अपनी अकीदत और मोहब्बत का नजराना जो है वो पेश करने आए हैं। अजीज मोमिनीन, जब हम मुकद्दसा मरियम मलकाए रहम पर बात कर रहे हैं, ध्यानो ज्ञान कर रहे हैं, तो आज मेरे लिए और आप सबके लिए एक सवाल है कि क्या मुकद्दसा मरियम आज भी अपने बेटों और बेटियों पर, अपने ईमान लाने वालों पर, मानने वालों पर आज भी मुकद्दसा मरियम रहम करती है? क्या मुकद्दसा मरियम आज भी रहम करती है? हाँ जी, कोई बताए। हाँ जी, हाथ खड़ा करिए। अगर मुकद्दसा मरियम आज भी रहम करती है तो हाथ खड़ा करें। जी हाँ, मुकद्दसा मरियम आज भी हमारी जिंदगियों में जो है वो रहम दिखाती है। अपनी रहमत, शफकत और मोहब्बत जो है वो हम पर जाहिर करती है कि जब हम माँ के हुजूर आते हैं, औलाद के लिए मुनाजात करते हैं, तो वो अपने बेटे के आगे सिफारिश करती है, और हमारे खानदान जो है वो औलाद की नेमत पाते हैं, शिफा पाते हैं। और इस तरह मुकद्दसा मरियम आज भी हम पर जो है वो रहम करती है, ताकि हम उसकी मोहब्बत से, उसके रहम से महरूम न रहें, उसकी निजात के से महरूम न रहें, क्योंकि मुकद्दसा मरियम हमारी निजात का वसीला है। और मुकद्दसा मरियम जो है वो हमारे अपने बेटे के आगे जो है वो सिफारिश करती है, ताकि हम बरकतें पाते रहें, नेमतें पाते रहें, शिफा पाते रहें। आए अजीज मोमिनीन, हम उस माँ के पास आए जिसके पास यसू है। उस माँ के पास आए जो हमारी दायमी मददगार है, जो हमारी उम्मीद है, जो हमारी तसल्ली है,
जो हमारे रहम, जिसका दिल जो है वो हमारे लिए धड़कता है और हमारे लिए जाए पनाह है, क्योंकि जब हम गिरते हैं तो मुकद्दसा मरियम हमें उठा लेती है, और जब हम बीमार होते हैं तो मुकद्दसा मरियम बीमारों की शिफा बनकर हमें शिफा देती है। जब हम दिलगीर होते हैं तो वो दिलगीरों की तसल्ली बनकर हमारी तसल्ली और खुशी बन जाती है। जब हम ना उम्मीद होते हैं तो वो हमारी उम्मीद बन जाती है। इसलिए अजीज मोमिनीन, हम एक गीत में गाते हैं, मरियम है मेरी जिंदगी मेरी अजीज माँ, मेरी खुशी उम्मीद ते मेरी पनाह दी थां। मरियम है मेरी जिंदगी मेरी अजीज माँ, मेरी खुशी उम्मीद ते मेरी पनाह दी थां। दिन रात मेरे वास्ते रहंदी है जागदी, यसू नू मेरे वास्ते रहंदी है आखदी। कर रहम गुनाहगार ते होवे हलाक ना, मेरी खुशी उम्मीद ते मेरी पनाह दी थां। ओ है रहमती वालिदा मेरी मददगार, हो है शिफा बीमार दी ते मेरी तरफदार। दुनिया दिया मुसीबतां तो फिर मैं क्यों डरा, मरियम है मेरी जिंदगी मेरी अजीज माँ, मेरी खुशी उम्मीद ते मेरी पनाह दी थां। आए अजीज मोमिनीन, मुकद्दसा मरियम की जानब बढ़े और मुकद्दसा मरियम की मानत बनकर खुदा के रहम और फजल को हासिल करें, ताकि हम खुदा से कसरत से बरकतें पाते रहें और हमेशा पाते रहें। मसीह हमारे खुदाबंद के वसीला से आमीन।